कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट की जो प्रक्रिया है वो 2 अप्रैल से शुरू होगी और जो कि जाएगी 30 अप्रैल तक। यानी कि बच्चों के पास आवेदन फॉर्म भरने का के लिए पूरे लगभग 1 महीने का समय होगा। लेकिन उससे पहले जो 12वीं के छात्र हैं जिनका टर्म 2 पेपर बाकी है, जो कि ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं 12वीं की परीक्षा की, वो इस कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट को कैसे ले रहे हैं, उनका क्या विचार है, उनकी चिंताएँ क्या है, उनका कन्फ्यूजन क्या है, वो सीधे हम 12वीं के छात्रों से ही जानते हैं। आपका नाम? जी, मोहम्मद फ़ाहद खान। फ़ाहद, आपको क्या लग रहा है इस कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट को लेकर के? तैयारी कैसी कर रहे हैं? जब से अनाउंस हुआ है तब से लेकर अभी तक बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं, तो क्या तरह के कन्फ्यूजन्स हैं, चिंताएं हैं दिमाग में? जी, थोड़ा लेट तो हुआ है कि लग रहा है कि अगर पहले थोड़ा अनाउंस किया जाता सो इट वुड हैव बीन बेटर कि हम अच्छे से प्रिपेयर कर पाते। बट अभी वी हैव इनफ टाइम, वी कैन डू इट, तो वी कैन थिंक पॉजिटिवली एंड गो फॉर इट। क्या लगता है कि एंट्रेंस टेस्ट सही है? जो सीबीएसई बोर्ड्स के स्टूडेंट्स हैं, यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं, या केरला या पंजाब बोर्ड के स्टूडेंट हैं, अब इक्वल पैमाने में सबको सब टेस्ट देंगे, सब इक्वल ही एक ही जगह पे खड़े होकर टेस्ट देंगे, ये ज़्यादा बेहतर पैमाना है बच्चों की काबिलियत को परखने का? हाँ, क्योंकि हमारे पास एक और ऑप्शन है अपना फ्यूचर को डिसाइड करने का, और सिर्फ हमें एग्ज़ाम, एक पूरे एकेडमिक ईयर का एक एग्ज़ाम के ऊपर प्रेशर नहीं लेना। हमारे पास एक और ऑप्शन है कि हम अपना जो हम परस्यू करना चाहते हैं वो हम लेकर जाएं। आधा एक और चीज़, जब से हमने पढ़ाई की कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट हो रहा है, ये भी बताया जा रहा है कि 2 शिफ्ट्स पे होगा, शिफ्ट 1 शिफ्ट 2। पहले होगा पेपर जुलाई में, उसके बाद भी आगे होगा। तारीख का ऐलान हालांकि अभी नहीं हुआ है, लेकिन जब ये तमाम चीज़ें पढ़ी थी आपने, तब कोई कन्फ्यूजन था जहन में कैसे क्या होगा? मतलब अभी जस्ट हम लोगों का टर्म 2 भी हमारी डेट शीट वगैरह आई है, तो थोड़ा सा एंग्जाइटी तो था ही कि अभी बोर्ड के लिए हम प्रिपेयर कर रहे हैं, और ऑल्दो हमारा हो चुका है, मोस्टली प्री बोर्ड वगैरह हो चुके हैं, लेकिन थोड़ा हल्की एंग्जाइटी सबको होती है। एंड फिर जुलाई में एग्ज़ाम के बाद आई फील लाइक कि हमारे मेंस वगैरह, एडवांस वगैरह भी हैं, बिकॉज आई एम परसुइंग इंजीनियरिंग, तो उसके हिसाब से आई फील लाइक थोड़ा सा प्रेशर आएगा, बट फिर इट बीइंग ओनली एनसीईआरटी बेस्ड मेरे लिए ईजियर पड़ जाएगा। आरफ, जब जनरल नॉलेज की तैयारी करनी होती है, जब लॉजिकल रीजनिंग की तैयारी करनी होती है, खास करके जैसे अदा ने कहा इंजीनियरिंग की तैयारी करती है, आईआईटी जेईई के पेपर्स बहुत डिफरेंट होते हैं, तो उसकी तैयारी, साथ साथ 12th की तैयारी और कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी, ये तीनों ही चीज़ें एक 12वीं के छात्र के लिए, मतलब आप लोग कैसे इसको तैयार कर रहे हैं? जी ज़रूर, ये मुश्किल तो होगा हमारे लिए भी, क्योंकि मतलब मी बीइंग अ कॉमर्स विद मैथ स्टूडेंट, मैं शुरू से इसकी तैयारी कर रहा था। मैं आईपीएम के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ, तो फिर उसमें जनरल नॉलेज, क्वांटिटेटिव, ये सब कुछ इंक्लूडेड था। बट स्पेशली फॉर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स इट विल बी रियली डिफिकल्ट, क्योंकि वो शुरू से मतलब जेईई की तैयारी कर रहे हैं, और उसके साथ वो बोर्ड पे भी इतना ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, तो फिर ज़रूर मुश्किल तो होगा, बट टीचर्स के सपोर्ट के साथ सब सही हो जाएगा। ऑलरेडी आप लोग 12th के टर्म 2 की तैयारी कर रहे हैं, टर्म 1 का पेपर हो चुका है, हाल ही में अनाउंस हुआ है ये, तो आपको लगता है कि जैसी तैयारी आप 12वीं के लिए कर रहे हैं वही उसी गति से तैयारी चलती रहेगी, जैसा 12th का पेपर देंगे वैसे ही कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस देंगे, या फिर कुछ लगता है एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा? जी, वैसे हमें पहले से पता था कि हमें 12th के बोर्ड्स तो देने ही है, और ये हमें काफ़ी सालों से पता था, बट ये CUET का हमें इसी साल पता चला है, तो ऑब्वियसली अब हमारा थोड़ा सा ज़्यादा फोकस CUET पे होगा, और ऑब्वियसली हमें टीचर्स से हमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिल रही है, स्कूल से हेल्प मिल रही है, सो वी आर एबल टू प्लान थिंग्स आउट। बट एज आरव सेड दैट सब सही हो जाना चाहिए बाय द एंड ऑफ दिस सेमेस्टर, एंड वी विल प्रोबेबली स्कोर वेल इन बोथ ऑफ दोज एग्जामिनेशंस इफ़ वी कैन। हर स्टूडेंट्स के कुछ बेस्ट 4 सब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें वो एक्सेल करते हैं। क्या आप लोग के टीचर्स द्वारा भी बताया गया है कि कुछ ये टॉप के सब्जेक्ट्स हैं, आपके बेस्ट 4 सब्जेक्ट्स इस पर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करें, क्योंकि वहाँ भी एक चयन करने का मौका मिलेगा, तो ऐसा लगता है कि उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स पे ही ज़्यादा हम लोग फोकस करें, या फिर ऑल ओवर पढ़ाई करनी पड़ेगी? जी, अभी CUET ने काफ़ी कुछ बताया नहीं है कि आपको जिस चीज़ में पढ़ना है, जिस चीज़ में आपको मेजर करना है, अंडरग्रेड करना है, तो उसके लिए आपको कौन से सब्जेक्ट्स चाहिए होंगे। तो अभी एज ऑफ नाउ आई गेस हमें सब सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे इक्वली, बट जैसे पहले होता था कि 4 सब्जेक्ट्स पे कोई एक छात्र फोकस करता था और उसी में 4 सब्जेक्ट्स में बहुत अच्छे मार्क्स लेके बेस्ट ऑफ 4 निकलता, अब ये शायद चेंज हो सकता है। कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो सोचते थे कि SRCC में मिल जाए, किरोरी मल में मिल जाए, हिंदू कॉलेज में मिल जाए, लेकिन ये कट ऑफ बहुत हाई रहते हैं। इनफैक्ट गर्ल्स स्टूडेंट्स के लिए भी गार्गी में एडमिशन मिलना बहुत आसान नहीं है। आपको लगता है कि पैमाना बदला है तो इससे ज़्यादा स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटी मिलेगी? हाँ, ऐसा है, क्योंकि अब ये एक ऑल्टरनेटिव एडमिशन टेस्ट है, तो जो 12th की वेटेज है अब उससे थोड़े कम कर दिया जाएगा, तो इस वजह से सभी बच्चों को और चांसेस मिलेंगे और अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी कि वो जो उनके ड्रीम कॉलेजेस थे वो उनमें अप्लाई कर सकें। तो इसका मतलब ये है क्या कि 12वीं के लिए ज़्यादा पढ़ाई ना करनी पड़े? कभी ऐसा थॉट आता है कभी?
नहीं, मतलब 12वीं के लिए तो तैयारी करनी चाहिए, एक ऑल्टरनेटिव है, हमारा फोकस दोनों चीज़ों पे होना चाहिए। बट जितना हम मतलब स्ट्रेस रहते थे 12th पे, तो वो हमें स्ट्रेस थोड़ा कम हो गया और हम दोनों एक शांत दिमाग से दोनों चीज़ पे फोकस कर सकते हैं, क्योंकि पता है एक चीज़ काम नहीं आई तो दूसरी चीज़ काम आ जाएगी। इतने सारे बहुत सारे अलग अलग सब्जेक्टिव पेपर्स भी आते हैं जिसके अनुसार हम तैयारियां करते हैं। क्या इसके लिए कोई खास तैयारियां टीचर्स ने बताई होंगी, कुछ खास बुक्स रेफर की होंगी, इसको ज़्यादा पढ़िए, कोई जनरल नॉलेज रिलेटेड बुक्स की इसको ज़्यादा पढ़ना चाहिए, नेगेटिव मार्किंग भी हो सकती है MCQs में, ऐसी कुछ खास टिप्स टीचर्स द्वारा आजकल दी जाती है? अभी तो मतलब अभी आया है ना ये CUET का, तो अभी टीचर्स को भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पता नहीं, उन्होंने अभी बताया नहीं है, बट जैसे जैसे थोड़ी इन्फॉर्मेशन क्लैरिटी होगी वो हमें बता देंगे। क्या लगता है कि एक ही लेवल पे सब तैयारी करनी पड़ेगी या फिर कुछ एक्स्ट्रा ऐड ऑन सोचना पड़ेगा, टीचर्स से लेना पड़ेगा जानकारी की क्या एक्स्ट्रा ऐड ऑन कर सकते हैं? किसी को क्लियर नहीं है कि पेपर्स क्या होंगे, डोमेन बेस्ड सब्जेक्ट्स क्या होंगे, कौन से कॉलेजेस का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, अभी क्लैरिटी बहुत सारी चीज़ों को लेके नहीं है। तो क्या स्टूडेंट्स को भी लगता है कि तैयारी किस बेसिस पे की जाए, वो अनश्योर है बहुत चीज़ों को लेकर? थोड़ी सी अनश्योरिटी तो मेंटेन्ड है, बिकॉज अभी हमारे को प्रॉपर सिलेबस क्या होगा एग्जैक्टली, एंड किस किस कोर्स के लिए क्या क्या एग्जैक्टली हमें सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा, ज़्यादा कम, वो एग्जैक्टली हमें पता नहीं है। बट हाँ, क्योंकि लॉजिकल रीजनिंग, एप्टीट्यूड ऐसे टेस्ट होंगे, एंड बिकॉज NTA ही पेपर बनाएगा जो कि मेंस का पेपर भी बनाता है, थोड़ा सा हम होप कर रहे हैं कि लॉजिकल रीजनिंग और उस सब में सेम टाइप के क्वेश्चंस आ जाएंगे, तो शायद से JEE मेंस के क्वेश्चंस LR वाले करने से थोड़ी सी हेल्प मिल जाएगी। और बाकी NCERT का सिलेबस तो है ही हमारे पास उससे प्रिपेयर करने के लिए। ऐसा है कि इसमें एक प्लस पॉइंट CBSE के स्टूडेंट्स के लिए ये भी है कि सिलेबस NCERT का है, क्योंकि कई बोर्ड्स में सिलेबस बहुत अलग फॉलो किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पे NCERT के सिलेबस को फॉलो करना पड़ेगा, इसीलिए तैयार करना शायद आसान हो। आप लोग को पहले से पता होगा कि क्राइटेरिया क्या हो सकता है, स्टाइल ऑफ क्वेश्चनिंग क्या होगी। थोड़ा बहुत शायद से प्रिपरेशन में हमारे को हेल्प हो जाएगी, बट स्टाइल ऑफ पेपर बिकॉज MCQ होगा, हमारे नॉर्मली बोर्ड एग्जामिनेशन सब्जेक्टिव होते हैं, तो वो डिफरेंस तो हमेशा मेंटेन रहेगा ही। एंड MCQ किस टाइप के आएंगे, किस लेवल के क्वेश्चंस होंगे, उसके अंदर कितना डेप्थ में पूछ रहे होंगे, ये सब फिर भी अनश्योर ही रहेगा। तो अगर हमारे को सैम्पल पेपर्स थोड़े एक्स्ट्रा मिल जाए, नॉर्मली 1-2 निकालेंगे वो लोग, बट अगर इस साल थोड़े से ज़्यादा आ जाए, थोड़ा सा प्रिपरेशन में हेल्प हो जाएगी। कोई ऐसे आप 1-2 पॉइंट्स हमें बता सकते हैं दर्शकों के लिए, जो 12th के स्टूडेंट्स आपको दूसरे स्टेट्स में देखें, कोई ऐसे 1-2 चीज़ें आप बता सकते हैं जिस पर 12वीं के बच्चों को कन्फ्यूजन हो और वो UGC या नेशनल टेस्टिंग एजेंसी से जानना चाहते हो कि इन 2 चीज़ों पे क्लैरिटी चाहते हैं 12th के स्टूडेंट्स? वैसे 2 चीज़ आप हमें बता सकते हैं? सबसे पहले तो सिलेबस अगर क्लियर हो जाए तो बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी हमारे लिए, बिकॉज हम थोड़ी सी उसके अकॉर्डिंगली प्रिपरेशन कर पाएंगे। एंड सेकेंडली, अभी सारे कॉलेजेस ने अपनी कट ऑफ फाइनल नहीं करी है, तो कट ऑफ की वजह से अभी हमारे को बोर्ड एग्जामिनेशन पे भी ध्यान देना पड़ेगा। हो सकता है कि कट ऑफ फिर से 96-97 तक टच हो, ऑब्वियसली 100 नहीं होगी इस बार बिकॉज ऑफ CUCT, बट हो सकता है वो 96-95 तक टच हो। अब हमें उसके हिसाब से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, एंड उसके साथ साथ CUCT भी पढ़ना पड़ेगा। बट अगर कॉलेजेस हमें थोड़ा पहले से ही बता दें कि उनका क्राइटेरिया क्या है, 85-80 जैसे IITs के अंदर क्राइटेरिया वो पहले से बताया हुआ है उन्होंने, तो उसके हिसाब से हम अपनी प्रिपरेशन कर पाएंगे।